हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में संस्कृत सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। इस प्रश्न पत्र से कुछ प्रश्न जरूर आ सकते हैं, लेकिन ये पूरा प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक पेपर में नहीं आएगा, है ना। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो, प्रश्न कैसे आते हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और कौन कौन सा प्रश्न यहाँ से आ भी सकता है उनको भी बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं लास्ट को। ठीक है, लास्ट में क्या दिया रहता है? निबंध दिया रहता है ना। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा निबंध दिखाई दे रहा है? विद्यालय, धेनु, उद्यान और पुस्तक का दिखाई दे रहा है ना। तो ये 4 निबंध है, और आपके अर्धवार्षिक पेपर में और वार्षिक पेपर में इन्हीं में से निबंध आएगा। इसके अलावा और कहीं बाहर से निबंध नहीं आएगा। जब आप 10वीं में चले जाओगे तो निबंध जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। ये जो निबंध है ये सिर्फ 9वीं बस में काम आएगा, 10वीं में काम नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 9वीं के लिए बस याद करना, 10वीं वाला निबंध जो हम बताते हैं वो आएगा, है ना। तो 9वीं के लिए ये निबंध है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो है किन्हीं 3 वाक्यों को, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 3 प्रश्न आएगा 3 नंबर का, संस्कृत में दिया रहेगा, उनका आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहेगा। ठीक है, बाय द वे ये प्रश्न जो है इनके आने के चांस बहुत कम है। हो सकता है एक आध दो प्रश्न आ जाए, बहुत अच्छी बात है, एक दो भी फंसना बहुत अच्छी बात होता है ना। तो मैं आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे दे रहा हूँ, पर ये जो प्रश्न पत्र है इसके आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फॉर्मेट कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए कह रहा है ना। तो हिंदी में दिया है, उनको आपको संस्कृत में लिखना है। तो ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो 3 दूनी 6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद देखो, 16वां नंबर ऊपर चलते जा रहा है ना। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई 2 सुभाषी श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 लिखना है, सुभाषी श्लोक 2 याद कर सकते हो, है ना। सुक्ति भी आता है, सुक्ति भी आता है। तो सुक्ति का तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, है ना। सुक्ति लेकिन 10वीं कक्षा में आता है, जो 4 नंबर का रहता है। तो सुक्ति जो है, यहाँ पे सुभाषी श्लोक है और सुक्ति दोनों अलग अलग होता है। सुक्ति जो है छोटे छोटे रहते हैं ना, उनको हम सुक्ति कहते हैं, और सुभाषी श्लोक आपके अध्याय में सुभाषित नाम से होगा, है ना। तो वहाँ से आप 2 याद कर सकते हो। तो कोई भी 2 याद करोगे आपके एग्जाम में आएगा, है ना। आगे देखो, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर आएगा। यहाँ पे 5 प्रश्न दिया है, 4 प्रश्न आएगा। 4 मतलब 5 प्रश्न आएगा, जिनमें से 4 आपको बनाना है, ठीक है। और एक रहेगा हिंदी में उत्तर, प्रश्न रहेगा संस्कृत में लेकिन हिंदी में उत्तर देना है। और एक और रहेगा, जैसे यहाँ पे ऊपर में देखो 13वां नंबर में है ना, तो संस्कृत में है और संस्कृत में ही उत्तर देना है प्रश्नों का। तो इस प्रकार से भी आएगा, 13वां नंबर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। इसके बाद देखो, यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है ना। तो इस गद्यांश को पढ़कर क्या करना है भैया? अभी देखो, यहाँ पे उचित शीर्षक लिखित है, सारांश लिखने के लिए। अगर ये नहीं जानते हो तो नीचे वाला आप बना सकते हो, है ना। जो जो पूछा है इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से निकालना है। इसके बाद देखो, पाठ्य पुस्तक से कोई 3, हाँ सुक्ति भी देखो दिया है। सुक्ति का मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, सुक्ति के चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन देखो यहाँ पे 12वां नंबर में सुक्ति दे दिया है। तो सुक्ति भी एग्जाम में आता है ना। तो 3 सूक्ति कम से कम याद कर लो। अब जो आपको प्रश्न पत्र याद करना है ना, वो क्या याद करना है? देखो, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र याद करना है। आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आप 9वीं में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र याद करते हो ना, अवकाश के लिए, है ना, तो वही छुट्टी के लिए आवेदन पत्र 10वीं कक्षा में भी काम आएगा। तो आप 9वीं और 10वीं दोनों कक्षा के लिए याद कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और ये 4 नंबर का रहेगा, है ना। तो एक बार याद करोगे वो 9वीं में भी काम आएगा, 10वीं में भी काम आएगा। इसीलिए सूक्ति जो है वो दोनों के लिए याद कर लेना, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखो, श्लोक इस प्रकार से दिया है, इसको हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहेगा। देखो, ये जो श्लोक मैं बता रहा हूँ ये नहीं आएगा, है ना, इसकी जगह दूसरा आएगा। और हो सकता है किसी जगह में यही श्लोक आ जाए, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है, और हर जो जिला है, स्कूल है, वहाँ पे उनके ही शिक्षक के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, है ना। तो कोई शिक्षक ऐसा भी हो सकता है कि यही पूरा पूरा प्रश्न पत्र उठा के दे दे, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा जो ये प्रश्न पत्र पाया जाए तो, है ना। या इनमें से कुछ ही प्रश्न 50% भी पा जाए तो उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। देखो, इसके बाद 9वां प्रश्न है, श्लोक का हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहा है। इसका हिंदी में अनुवाद करना है, इसका भी श्लोक को 9वां नंबर का। अब शुरू से देख लेते हैं। देखो, कुछ प्रश्न रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखे, है ना। 5 प्रश्न रहेगा, जो पूछा है वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे स स स एवं ह इन वर्णों को कहते हैं, कौन क्या कहते हैं भाई? स्पर्श कहते हैं, अंत स्पर्श, उष्म कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपको ये चीज़ बताना है, ठीक है।
संस्कृत में मूलतः वर्ण होते हैं। तो मूलतः वर्ण कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए संस्कृत में, है ना। हिंदी में तो 52 होते हैं, संस्कृत में कितना होता है, संस्कृत में अलग होता है ना। ये भी मैं क्लियर नहीं कह सकता, मुझे याद नहीं संस्कृत का कितना होता है, आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। फिर क्या है, रमायाम पद में कौन सी विभक्ति है ये बताना है आपको। इसके बाद चौथा देखो, कमला मात्रा सह हट्टम गच्छति दिया हुआ है, रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, है ना। वयम पठनाय पठनाय विद्यालयम गस्यामि, क्या है, गमिष्यामः, रेखांकित पदे लकारा अस्ति, है ना। तो लट लकार वाला है, इनको बताना है। इसी तरीके से 5 प्रश्न देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उपयुक्त पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कह रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे स दिया हुआ है, उचित संबंध जोड़िए कह रहा है। और इसके बाद देखो 2-2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न है, संधि विच्छेद, ये 10वीं कक्षा में भी आता है ना। संख्या भी आता है, देखो यहाँ पे जो संख्या दिया है ना 65-70, तो 9वीं कक्षा में ना 1 से लेके 100 तक के आता है, और 10वीं कक्षा में ना 101 से लेके 150 तक के बीच के संख्या आता है। तो यही डिफरेंस है, देखो ध्यान देना है डिफरेंस कैसे होता है कि आप 9वीं कक्षा में हो तो आपको 1 से लेके 100 तक के याद करना है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 1 से लेके पूरा 150 तक पढ़ लो, क्योंकि 10वीं कक्षा में जाओगे ना तो आपको 101 से लेके 150 तक के पढ़ना ही पड़ेगा, जिनमें से 2 प्रश्न आएगा, और 2 प्रश्न बनाते हो तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे चौथा है, निम्नलिखित धातुओं के निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए कह रहा है ना, धातु रूप बताना है। जो जो चीज़ पूछा है वो चीज़ आपको बताना है। समास भी आता है, 10वीं में भी आता है, मतलब ये पूरा पैटर्न है 10th क्लास की तरह बनाया हुआ है। बस कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे जो दिया है वो 10th में नहीं आता है ना, बाकी फॉर्मेट जो है पूरा 10th की तरह ही है। और छठवां भी आप देख सकते हो, प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय भी बताना है। फिर यहाँ पे एक गद्यांश है, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। 8वां में भी गद्यांश है, इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक। इसके बाद 9वां तो मैंने बता दिया, 10वां बता दिया, बाकी सब चीज़ बता दी है कौन कौन सा चीज़ आने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक पेपर में। और कुछ चीज़ें जो है वार्षिक पेपर में भी वही आएगा, जैसे कि आपका निबंध है ना, जैसे 11वां ये जो एप्लीकेशन है ये है, ठीक है, सूक्ति भी है, और ये लास्ट में जो आपको निबंध दिखाई दे रहा है ये सब वार्षिक पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। और सुभाषित श्लोक भी है, ये भी आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ यहाँ से पहले से फिक्स है कि वार्षिक पेपर में ये आने वाला है, तो आप इनके हिसाब से वार्षिक पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं।